नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो सबसे पहले एक बयान की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात की जानकारी तो आपको देंगे ही, और साथ ही अमेरिका ने ये जो युद्ध की शुरुआत कर दी है, तो इसके पीछे उसका खेल क्या है। तेल का खेल है, व्यापार का खेल है, हथियारों का खेल है, पानी का खेल है। तमाम चीज़ें, तमाम एंगल इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया है, और वो बयान दिया है ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला शाह रौदी ने। और उनका बयान अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्या वो कह रहे हैं, इस बात पर ज़रा गौर करिएगा। उनका ये कहना है कि खुदा ने अयातुल्ला सैयद मुश्तबा खामनेई, जो कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, अली खामनेई के बाद वही सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, तो कहा है कि खुदा ने अयातुल्ला सैयद मुश्तबा खामनेई को भी उसी तरह से सुरक्षित रखा है जैसे उनके पिता को, यानी कि अली खामनेई को, और उस निर्णायक दिन के लिए जब व्यवस्था को उनकी ज़रूरत हो। तो ये बयान जो है अपने आप में चौंकाने वाला भी है और कई लोगों को हैरान भी कर सकता है। इस बीच जब ये दावे किए जा रहे हों कि अमेरिकी हमले में अली खामनेई जो है वो शहीद हो चुके हैं, और ईरान में भी इस बात को ईरान के सरकारी टीवी ने भी ये बता दिया कि अली खामनेई जो हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन ये बयान क्या बताता है कि क्या अली खामनेई अभी ज़िंदा हैं, क्योंकि इस प्रकार की थ्योरी जो है वो तमाम मंचों से उठ रही है। आइए अब मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात पर चलते हैं और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी आनंद से कि क्या जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक हथियारों का एंगल है, उस पर हम बात करते हैं आनंद से। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका जो है कि जंग के बीच में अब व्यापार पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि ईरान जो है कि जितने भी अमेरिकी एयरबेस थे वहाँ पर लगातार ईरान ने हमला करके तबाह कर चुका है। चाहे वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे फिर उनके प्लांट हो। तो इन सभी के बीच में जो है कि अमेरिका अब देख रहा है कि व्यापार कैसे किया जाए, क्योंकि इस नुकसान के बाद आपको भी पता है कि अमेरिका इजराइल के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो अरब देश को नुकसान हुआ है, क्योंकि अरब देशों की इसमें कोई भूमिका नहीं रही है। उनके ज़मीन से हमला हुआ है, यही कारण है कि उनको नुकसान सहना पड़ रहा है। और इस नुकसान को लेकर के अब अमेरिका जो है कि एक तरीके से आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग देशों के लिए निवेश के रूप में देख रहा है। मतलब इन देशों पर जो हमला हुआ है, पहले तो उसी देशों से यूज करता है, उस देश के ज़मीन को यूज करता है, समुद्री क्षेत्रों को यूज करता है, और वहाँ पे जब भारी नुकसान हो जाता है तो फिर उनसे बोलता है कि भाई आप ऐसा करो कि हमसे फिर से हथियार खरीद लो, हमारे यहाँ निवेश करो, हथियार खरीद लो। और यही कारण है कि अगर हम बात किया जाए अमेरिका के हथियारों की व्यापारों की, तो 42% है पूरी दुनिया में, और अमेरिका अब इसको 42% से बढ़ा करके हो सकता है इसको 50-60 भी लेके जा सके, क्योंकि चीन और फ्रांस, इटली तक अगर बात करें इन देशों की तो 5 से 10% है। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो 4.5% है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार जो सप्लाई करता है, बना करके बेचता है सभी देशों के, तो वो है अमेरिका। अब ये इस युद्ध में जो है कि नुकसान अरब देशों को भारी हुआ है, और अरब देश अब क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए सारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे लगभग तबाह हो चुके हैं अरब देशों के। अब उनको चाहिए अरब देश को एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको लेकर के अब जो है कि अमेरिका जो है कि अब एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है कि अमेरिका का और बढ़े, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम बात करें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो उसमें भी उनकी शेयरिंग है, अमेरिका की हिस्सेदारी है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका जो है कि इस युद्ध में भी पैसा कमाना सोच रहा है, और पैसा कमा भी रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि रूस, आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-400 की बैटरीज भारत ने मांगी थी रूस से। 5 बैटरी मांगी गई, लेकिन 3 ही सप्लाई कर पाया। मतलब कि रूस की तरफ से भी जो सप्लाईमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और ऐसे में एक मौके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत इस वक्त में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान लगातार हवाई हमले कर रहा है, और ईरान की मिसाइल पावर जो है वो अपने आप में देखने के काबिल भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, पैट्रियट मिसाइल हो, और भी तमाम एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन उनका हाल क्या हुआ है ये भी हम बखूबी इस बात से समझ सकते हैं। अमेरिका दरअसल व्यापार किसका करता है ये हमको सबको पता है। अमेरिका व्यापार करता है हथियारों का, और पूरी दुनिया में हथियारों की सप्लाई के मामले में आंकड़े आनंद ने बताए हैं कि अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है। इस बीच अमेरिका यही प्लानिंग करके चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले अफ़गानिस्तान देखिए,
अफगानिस्तान के बाद उसके इराक भी याद कर इराक देख लीजिए, लीजिए, सीरिया ठीक देख है, लीजिए। सीरिया देख लीजिए। कुल मिलाकर अगर युद्ध होगा तो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन करने का काम अमेरिका कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी ये बातें सामने आ चुकी हैं आनंद, कि तमाम मुल्क जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हथियार हैं। अमेरिकी हथियार हैं, अमेरिका मेड है। हाँ, तो एक एंगल तो ये यहाँ पर सामने आता है। और आने वाले वक्त में अमेरिका, वैसे आपको बता दूं मैं, 891 मिलियन डॉलर पर डे का खर्चा आ रहा है अमेरिकी मिलिट्री का। मतलब एक दिन का खर्चा है 891.4 मिलियन डॉलर, इतना अमेरिका को खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के रूप में अमेरिका देख रहा है इसको। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका जहाँ भी कूदता है, जहाँ भी युद्ध करता है, जहाँ भी जंग करता है, तो वहाँ पर उनका फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि वो जहाँ पर भी अपने अमेरिकी सैनिक लगाएं या फिर ध्यान आकर्षित करता है, तो वो पूरा अगर देखा जाए तो व्यापार। अगर ईरान का बात कर लें, पहले देख लीजिए वेनेजुएला पर किस तरीके से वो ऑपरेशन चला करके उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ये है ईरान, और ईरान के साथ खुल करके समर्थन में है चीन और रूस। अब यही कारण है कि ईरान पर उनके जो दबाव की स्थिति या फिर जो ऑपरेशन चलाना चाह रहे हैं, खबरें तो ऐसे भी सामने आई कि इजराइल और अमेरिका जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं ईरान में। और यही कारण है कि अगर ईरान में जमीनी ऑपरेशन शुरू होता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ईरान ने इस पर भी बोल दिया है कि जमीनी ऑपरेशन अगर आप चलाते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका को होगा। और अगर ईरान को इसमें कुछ भी हताहत होता है या फिर आम जनता उसमें मारे जाते हैं, तो इसका पूरा इल्ज़ाम जो है कि इजराइल और अमेरिका पर ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है जिन हथियारों की हम बात कर रहे हैं, उस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि एक तरफ तो अमेरिकी फौज जो है वो मिडिल ईस्ट में उतरी हुई है, दूसरी तरफ एक और युद्धाभ्यास जो है वो दक्षिण कोरिया के साथ करने की तैयारी है। और ये दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास होगा, इसमें ये भी खबर है कि हथियारों की सप्लाई भी की जाएगी। तो आनंद, ये टेंशन को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि उत्तर कोरिया शायद किम जोंग उन इसी मीम्स तक बन रहे हैं कि भाई कोई हमारी तरफ भी तो देख लो, मेरी भी तो ताकत है। बिल्कुल। तो ये क्या चीज़ें बता रही हैं? देखिए, अमेरिका तो जानता है पहले कि उत्तर कोरिया जो है कि पूरी तरीके से ईरान के समर्थन में है, और रूस, चीन, ये तीन जो देश हैं ईरान के साथ हैं। और यही कारण है कि उत्तर कोरिया अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन इस युद्ध में वो भी कूदने का प्रयास, या फिर हम ये कह लें कि वो भी चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक गलती हो जाए। और देखिए, एक गलती अब इसको बोला जाए या फिर अमेरिका का नया चाल बोला जाए, क्योंकि अमेरिका तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ाया हुआ है सभी देशों में, लेकिन अगर बात किया जाए तो अब उत्तर कोरिया के खिलाफ भी नया मोर्चा खोल दिया है अमेरिका ने, हम ये भी कह दें, क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है उसके साथ एक सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है। वो सैन्य अभ्यास क्या है? फ्रीडम सीलेड। ये जो युद्ध अभ्यास है इसका आगाज किया जा रहा है, जिसमें हजारों सैनिक, अमेरिका के जो हजारों सैनिक हैं वो अब वहाँ में इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इस युद्ध अभ्यास के बीच में हथियारों के ट्रांसफ़र को लेकर भी अटकलें तेज है। तो कुल मिलाकर के ये है कि उत्तर कोरिया जो किम जोंग उन हैं, उनका अब जो है कि टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका जो है कि आप देख लेंगे, अगर हम बात कर लें चीन की, तो इधर भी अमेरिका दबाव बना करके रखा हुआ है। देखिए आप कैसे श्रीलंका में किस तरीके से नेवी को टारगेट करके उड़ा दिया जाता है, वहाँ पर कितनी 85 से अधिक लोग ईरानी जो सैनिक थे उनकी मौत हो जाती है। तो इधर चाहे एशिया हो, चाहे फिर मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो। अब यूरोप की अगर हम बात कर लें तो उसमें अगर यूरोप में बहुत सारे जो देश हैं उसको भी तनाव बढ़ाने की स्थिति में ट्रंप है। हालांकि इस युद्ध में अब कूदना चाहता है फ्रांस और यूके भी। क्योंकि इस युद्ध में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है तो ये मजाक नहीं है, सच में तीसरी विश्व युद्ध शुरू हो सकता है अगर ये सब देश जुट जाते हैं या फिर आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में खाड़ी देश, अरब जो देश हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, भले वो पलटवार नहीं किए हैं। अगर हम देखा जाए तो कुवैत ने किए हैं, बहरीन ने किए हैं, जगह जगहों पर पानी प्लांट पर, जैसे ईरान के जो पानी प्लांट था उस पर हमला किया है। शुरुआत वहीं से हुई थी कि बहरीन से
ईरान के वाटर फिल्टरेशन प्लांट के ऊपर अटैक किया गया, उसका जवाब फिर ईरान ने दिया। ईरान ने यह भी कहा था कि हम अपने भाइयों पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन इसको आप एस्केलेशन को बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि इसी को लेकर मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं उनकी तरफ से एक बयान भी निकल कर आया और उन्होंने कहा है कि अमेरिका इजराइल इस्लामी देशों के बीच फूट डालने का काम कर रहा है, और अगर आपस में जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है आपस में भाइयों की नहीं बनेगी तो नुकसान किसको होगा और फ़ायदा किसको होगा ये समझा जा सकता है। यही बात अमेरिका ने कुछ दूसरे अंदाज में कही है। यूएन में क्या अमेरिका के जो राजदूत हैं, संयुक्त राष्ट्र में जो अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि यूएन में हमारी खाड़ी सहयोगी बेहद नाराज हैं। मतलब जो खाड़ी सहयोगी देश है वो अमेरिका से नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है इस युद्ध में। हमेशा से सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन लोगों ने हमेशा से बोला है कि हम अपने क्षेत्रों को यूज नहीं करने देंगे, लेकिन इस युद्ध में वो क्षेत्र यूज हो रहे हैं और उसका अंजाम भी भुगत रहे हैं सभी अरब देश। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वह हफ्तों में सैन्य और कूटनीति में कदम उठा सकते हैं। मतलब सैन्य जो कार्रवाई है उसमें भी एक कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ईरान की यह रणनीति हर दिशा में अपने पड़ोसियों और हमारे सहयोगियों पर हमला करना अब उल्टा पड़ सकता है। मतलब वो रीजनल वॉर की जो बात कही थी ईरान ने कि रीजनल वॉर में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है तब्दील हो जाएगा, तो अब ईरान के लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। और यही बात तो मसूद पेज़ेश्कियान भी कह रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं उनको आपस में फूट डालकर आपस में हमको लड़ाना चाहता है अमेरिका, और यही बात अमेरिका ने दूसरे अंदाज में कह डाली है। तो मतलब ये साफ नज़र आता है कि अरब देश अभी भी अमेरिका के दबाव में है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका के दबाव में तो है ही, और ये कहा भी जाता है कि अमेरिका की दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही खतरनाक है। दुश्मनी तो कम, लेकिन दोस्ती ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, उसका अमेरिका से दोस्ती का फ़ायदा तो कम, नुकसान ज़्यादा। झेल भी रहे हैं ये अरब मुल्क जो हैं वो झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अमेरिका की ये जो कार्रवाई है इसकी कोई मजम्मत की गई हो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, जबकि इसके पहले हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र हो या कई मंचों पर तुर्की और तमाम मुस्लिम देश जो हैं, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, ये ईरान के साथ खड़े हुए नजर आए। पाकिस्तान ने तो ईरान के लिए वोट भी किया था। बिल्कुल, हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो तस्वीर नज़र आ रही है वो अमेरिका की दादागिरी वाली तस्वीर ज़्यादा नज़र आ रही है। बिल्कुल। अब तुर्की का अगर आपने जिक्र किया है तो मैं तुर्की वाला भी बता देता हूँ कि तुर्की में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध के जो तनाव है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज 10वां दिन है, लेकिन अब तुर्की जो है कि अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि तुर्की में भी एक हमले हुए थे, ऐसे दावे किए जा रहे थे। तो अब तुर्की के जो रक्षा मंत्रालय ने उसने क्या कहा है इस सभी तनाव के बीच में, तो तुर्की के उत्तरी साइप्रस में अब वहां पर F-16 लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। तुर्की ने तैनात कर दिया उत्तरी साइप्रस में। अब ये तैनाती का मतलब ये साफ हो जाता है कि अब तुर्की जो है कि तैयारी शुरू कर दिया। जैसा कि अभी आपने बोला कि रीजनल वॉर में ये तब्दील हो सकता है, ये अमेरिका लड़वाना चाहता है। मसूद पेज़ेश्कियान की अगर बात कोट किया जाए तो अब सभी देश जो है कि तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बताए भी थे कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं, लेकिन तुर्की पे कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है लगातार, इस कारण से इनके पास सुरक्षित बचे हुए हैं। और तुर्की जो है कि अमेरिका से काफ़ी नज़दीकी बनाना चाहता है और नाटो का वो एक हिस्सा भी है तुर्की। तो तुर्की क्या चाहता है? तुर्की देखिए, अगर नाटो का पहली बात तो सदस्य है, तुर्की हमेशा से ईरान के समर्थन में बात किया है। हमेशा क्या, अगर जो सबसे बड़ी बात की मीडिएशन करने के लिए भी तुर्की तैयार था। बिल्कुल। लेकिन एक प्रकार से प्रेशर जो है वो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी प्रेशर तुर्की के ऊपर भी नज़र आ रहा है, फ्रांस पे भी नज़र आ रहा है, यूके भी पर भी नज़र आ रहा है। इसीलिए यूके ने पहले अपने बेसेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था कि अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अब यूके के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो भी उनकी भी तैनाती देखी जा रही है। लेकिन ईरान जो है कड़े जवाब दे रहा है, लगातार ईरान हमले कर रहा है, मिसाइली हमले कर रहा है और भारी नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन जिस तरीके से उसके शाही ड्रोन नुकसान कर रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और इजराइल से ये तक खबर आई है कि वहाँ की स्ट्रीट्स, मतलब वहाँ की जो गलियाँ हैं उस पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं
उन्हीं से कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और बताइए, उन्हीं तस्वीरों से पता चल रहा है कि इसराइल में कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां से उन कैमरास को निकालने का काम चल रहा है, निकालने का काम चल रहा है। और ये युद्ध मतलब एक तरीके से ये जो हमला ईरान ने तेज किए, इसलिए भी तेज किए कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, उन पर हमला हुआ है, उन पर हमला हुआ है, वो घायल हुए हैं। इसके जवाब में जो है कि ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। अब ऐसा देखा जा रहा है कि मिसाइलें जो है कि लगातार गिर रहे हैं और इस मिसाइलों के गिरने से जो है कि वहाँ पर सायरन सुनाई दे रहा है। एक छोटा सा खबर, एक और अपडेट दे देते हैं। दरअसल क्या हुआ है कि ईरान को अब इराक से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। इराक के जो प्रमुख सीरिया धर्मगुरु आयतुल्ला अली अल सिस्तानी जो हैं, उन्होंने आयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर दुख जताया है और साथ ही सभी मुस्लिम भाइयों को उन्होंने बोला है कि ईरान के समर्थन में आप सड़कों पर उतरिए और इस्लामिक व्यवस्था के समर्थन में उतरिए। यानी साफ तौर से कि एक इस्लामिक देश है ईरान और उस पर हमला हो रहा है यहूदियों यानी कि इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। तो इसको एक तरीके से समर्थन देने के लिए उन्होंने फतवा जारी किया है और इस फतवे में यही है कि मुस्लिम देश, सभी मुस्लिम देशों से, दुनिया में जितने भी मुस्लिम भाई हैं, उनसे एकजुट करने की अपील की है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी का ताज़ा अपडेट हमने आपको बताया और अमेरिका की प्लानिंग क्या है ये भी हमने आपको बताया कि तेल का खेल चल रहा है, पानी पर हमला हो रहा है, वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स पर हमला हो रहा है और इस बीच अमेरिका जो है उस अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना निवेश जब हो रहा है पर डे, इतना सैन्य खर्च हो रहा है, तो ये खर्च आएगा कहाँ से? तो ये खर्च जो किया जा रहा अमेरिका की तरफ से, इसकी भरपाई होगी हथियार बेचकर और इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश जो है अमेरिका ने पहले ही अपनी जो कंपनियां हैं उनको दे रखा है। तो अमेरिका जानता है कि कैसे व्यापार करना है और पूरा खेल व्यापार का है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का हित, दूसरी तरफ तेल और कहीं ना कहीं ट्रंप जो बिजनेसमैन अपने आप को कहते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन और डील करना चाहता हूँ, वो अपना कहीं ना कहीं हित भी देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि कैसे। और एक आइलैंड है ईरान का, उस पर कब्जा करने की कोशिश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल निकालने का काम या वहाँ से ही तेल का प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन जो है, बताया जाता है कि ईरान का एक बड़ा हिस्सा ऑयल का जो है वहीं से निकलता है। तो उस आइलैंड पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन ईरान माकूल जवाब दे रहा है और ईरान कह रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार। नमस्कार।